22 और 23 जुलाई का समय आपका कैसा रहेगा? किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, किस राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा और किस राशि वालों के लिए बुरा रहेगा? आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर में जो है सो चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 22 और 23 तारीख के पंचांग को समझने का प्रयास करें। 22 तारीख को द्वादशी उपरांत त्रोदशी तिथि है, मृगशिरा नक्षत्र है, मंगलवार का दिन है, चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। शुभ समय 11:59 AM से 12:54 PM तक और राहु काल 3:52 PM से 5:35 PM तक। दिशाशूल जो है उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा जो है आपको वो नहीं करनी है। 23 तारीख को चतुर्दशी तिथि है, आर्द्रा नक्षत्र है, बुधवार का दिन है, चंद्रमा मिथुन राशि में है। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त नहीं है। राहु काल 12:27 PM से 2:09 PM तक और दिशाशूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा जो है सो नहीं करनी है। आइए चर्चा को आरंभ करें। मैं आपको बता दूं, दोनों दिन के पंचांग का थोड़ा समझा दूं कि जो शुभ समय बताया है अभिजीत मुहूर्त, उसमें कोई भी आप अच्छा काम कर सकते हो, और जो राहु काल बताया है उसमें कोई नया काम शुरू ना करें। दिशाशूल जो बताया है उस दिशा की यात्रा ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए समझते हैं सबसे पहले मेष राशि को। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो सबसे पहले उपाय ही बता देता हूं। आपको करना क्या है कि चंद्रमा को दूध मिश्रित जल जो है सो अर्पण करें, बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें, बहुत अच्छा रहेगा। राशिफल क्या है? इस समय में लेखन, बोलने और मीडिया से आपको लाभ मिलेगा। छोटी यात्राओं के जो है सो योग बनते हुए दिख रहे हैं। भाई बहनों से आपको मेष राशि वाले सहयोग मिलेगा। साहस और आत्मबल में भी वृद्धि के योग मैं देख पा रहा हूं। ये तृतीय भाव में चंद्रमा के गोचर का फल है जो इन 2 दिनों में प्राप्त होगा। वृषभ राशि वालों के लिए दूसरे भाव में चंद्रमा है। उपाय आपको यह करना है कि संभव हो तो चावल का दान करें, गाय को रोटी खिलाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। फल है कि खान पान में रुचि बढ़ेगी, परिवार में लोगों के बीच प्रेम बढ़ेगा, धन के लाभ की संभावना है, वाणी में मिठास देखने को मिलेगी। ऐसा आपको इन 2 दिनों में परिणाम प्राप्त होंगे। मिथुन राशि वालों के लिए प्रथम भाव में चंद्रमा है, तो चांदी धारण करें अथवा सफेद वस्त्र इन 2 दिनों में पहने, अच्छा रहेगा। चंद्रमा को जल अर्पण करें, बहुत बढ़िया रहेगा। आपके लिए फल इस समय में यह है कि नए कार्यों के शुरुआत के लिए यह अच्छा समय है। भावनात्मक रूप से थोड़े चंचल आप इस समय में हो सकते हैं। आत्मविश्वास और आकर्षण में वृद्धि होता हुआ मैं देख पा रहा हूं। मानसिक ऊर्जा बढ़ सकती है। इस समय में मिथुन राशि वालों के लिए जो समय है जो बहुत ही चमत्कारिक है। विवेक का सहारा भी मिलेगा। शील स्वभाव चरित्र भी आपका बहुत अच्छा रहेगा और सप्तम भाव पर दृष्टि है, तो जीवन साथी के सुख मिलने के भी योग में मिथुन राशि वालों के लिए इस समय में बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहा हूं। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए 12वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। 12वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा, देवी और सज्जनों, कुछ खर्चा, कुछ अनावश्यक खर्चा भी करवाएगा। कहीं घर से बाहर जाने का योग भी बनाएगा। नींद की कुछ कमी अथवा तनाव से आप परेशान भी हो सकते हैं। ध्यान और संध्या में रुचि जागृत होगी। उपाय है कि जल में केसर मिलाकर के भगवान सूर्य को अगर आप अर्घ देते हैं तो अच्छा रहेगा। और रात्रि को चंद्रमा का अगर आप ध्यान करते हैं, चंद्रमा का दर्शन करते हैं, अगर दर्शन चंद्रमा ना भी दे आकाश में तो ध्यान करेंगे तो उससे भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सिंह राशि वालों के लिए एकादश भाव में चंद्रमा है, जो दर्शाता है कि आपको इस समय में चाहिए कि इस समय में आप ओम चंग चंद्राय नमः अथवा ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करेंगे, बढ़िया रहेगा। और दूध और चावल का गरीबों को अगर दान करेंगे तो ये भी आपके लिए सिंह राशि वाले अच्छा रहेगा। खुशियों का आयोजन होगा, इस समय में खुशियां प्राप्त होंगी। घर में कुछ पार्टी फंक्शन हो सकते हैं।
नए संपर्क और नेटवर्किंग आपकी बन सकती है। मित्रों से सहयोग मिलेगा। लाभ और आय की इच्छाओं की पूर्ति होती हुई मैं देख पा रहा हूं इस समय में। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में है चंद्रमा। तो उपाय आपको यह करना है कि माता पिता का दोनों दिन आशीर्वाद लेना है और कार्यस्थल पर में एक सफेद पुष्प जरूर रखें। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि बढ़ेगी, कैरियर में उन्नति के भी योग कन्या राशि वालों के लिए देख पा रहा हूं। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए 9वें भाव में है चंद्रमा। उपाय यह है कि पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा और इस समय में आपको फल ये मिलेंगे कि उच्च शिक्षा में सफलता, भाग्य में वृद्धि के योग भी दिखाई दे रहे हैं। गुरु और पिता से संबंध मधुर होता हुआ मैं देख पा रहा हूं। धार्मिक यात्रा का भी योग बनता हुआ मुझे महसूस हो रहा है तुला राशि वालों के लिए। बात करेंगे अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए 8वें भाव में है चंद्रमा। तो आपको शोध और गुप्त विज्ञान में रुचि जागृत होगी। गुप्त रोग से सावधानी बरतने की सलाह दे रहा हूं। आकस्मिक परिवर्तन या मन में भय उत्पन्न हो सकता है। मानसिक बेचैनी सामने आ सकती है। शिवलिंग पर में जल चढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात करेंगे धनु राशि की। 7वें भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि रोमांटिक मूड होगा, व्यापार में लाभ मिलेगा, विवाह या संबंधों में भावनात्मक तौर पर में जो है सो आप एक दूसरे से जुड़ेंगे। जीवन साथी या भागीदारी से सहयोग प्राप्त होगा। उपाय यह है कि उजला चंदन तिलक मस्तक पे लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। बात करेंगे मकर राशि की। तो मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में है चंद्रमा। आपके लिए इस समय में चिंता बढ़ सकती है। रोग और ऋण का भी कुछ सामना आपको करना पड़ सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। जल से जुड़ी कुछ समस्या, खास करके पेट से संबंधित परेशानी सामने आ सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या और भी परेशान कर सकती है। मानसिक तनाव या शत्रुओं से टकराव भी होता हुआ मैं इस समय में देख पा रहा हूं। उपाय यह है कि जल में एक पत्ता तुलसी का डाल करके पी ले और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए 5वें भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि आपको पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए। रचनात्मकता और कल्पना की शक्ति में वृद्धि होगी। संतान से शुभ समाचार मिलेंगे। प्रेम संबंधों से भावनात्मक गहराई आएगी और इस समय में उपाय के तौर पर में आपको चाहिए कि चावल और दूध से बना हुआ खीर, मिठाई, कुछ भी आप ब्राह्मण को दान दें, अच्छा रहेगा। गणेश जी की पूजा करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करेंगे मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए 4th भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है देवी और सज्जनों की माता से सुख मिलेगा। वाहन, घर, भूमि से जुड़े कार्य करेंगे। मानसिक शांति और घरेलू सुख प्राप्त होगा। आराम और विश्राम की प्रवृत्ति आएगी। उपाय यह है कि घर में शांति के लिए सफेद फूल रखें और माता जी की सेवा करें, सब टनाटन रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देवी और सज्जनों, यही थी आज और कल की राशिफल जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है। इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में। आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही? अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बचत
नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।